हेलो फ्रेंड्स, आज हम साइंस जीके इन हिंदी यानी कि जनरल साइंस के बारे में एक टॉपिक है जिसका नाम है रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रक्त का संगठन। मानव वस्क में कुल 5 से 6 लीटर रक्त होता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। ब्लड यानी रक्त, प्लाज्मा 55% पाया जाता है और रक्त कोशिकाएं 45% पाई जाती हैं। प्लाज्मा में 90% पानी पाया जाता है प्लस अन्य 10% पदार्थ पाए जाते हैं। प्लाज्मा का कार्य क्या होता है? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन यानी रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। ताप नियंत्रित करना यानी रखना, घाव भरने का कार्य प्लाज्मा यानी फाइब्रिनोजेन का कार्य होता है, यानी प्लाज्मा में होता है। और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स रक्त कोशिकाओं में पाई जाती हैं। रक्त का संगठन जैसे प्लाज्मा, रक्त कणिकाएं यानी लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स, ये सारे फाउंड होते हैं रक्त के संगठन में। आरबीसी रक्त में 90% होती है। इसकी लाइफ 120 दिन होती है और इसका निर्माण बोन मैरो यानी अस्थिमज्जा में होता है। मृत्यु इसकी प्लीहा यानी आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को। वर्क ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। आरबीसी की कमी से होने वाले रोग एनीमिया है, अरक्तता और पीलिया। डब्ल्यूबीसी सबसे कम होती है रक्त में। ये 3 से 4 दिन की होती है। आकार में सबसे बड़ी होती है और इसका निर्माण बोन मैरो यानी मृत रक्त में होता है। वर्क इसका क्या होता है? इम्यून सिस्टम प्रतिरोध क्षमता में को बढ़ाती है और रोगाणुओं से रक्षा करती है और घाव भरने में काम करता है। यानी डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। लिम्फोसाइट्स होता है, मोनोसाइट्स होता है। जो लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, मोनोसाइट्स क्या होती है? बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल होती है। और वे सख्त रक्त कणिकाएं जो बीमारियों से बचाती हैं लिम्फोसाइट्स कहलाती हैं। मोनोसाइट जो घाव को भरने में कार्य करती हैं मोनोसाइट्स कहलाती है। डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाले रोग एड्स वायरस के कारण होता है और ब्लड कैंसर के कारण होता है। तो विटामिन ए रक्त में डब्ल्यूबीसी को बढ़ाता है और डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम ज़्यादा होने पर ल्यूकोपोनिया यानी डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोमिया होता है। प्लेटलेट्स में हमारे जो रक्त में संख्या 4.5 लाख से 6 लाख पर लीटर होती है, यानी रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या। कार्य क्या होता है? शरीर में कट लग जाने पर रक्त के बहाव को रोकना। चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियों में प्लेटलेट्स की मात्रा एकदम से कमी आ जाती है। डेंगू एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। मानव शरीर में खून हिपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता। रक्त परिसंचरण यानी रक्त परिसंचरण तंत्र में धमनी, एट्रीज और सिराएं, वेंस। धमनी जो होती हैं, धमनी ऑक्सीजन युक्त खून यानी शुद्ध खून ले जाती हैं लंग्स से हार्ट तक। अपवाद क्या है? पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त ले जाती है ऑर्गन से रक्त तक। सिराएं जो होती हैं, सिरा अशुद्ध खून ले जाती है ऑर्गन से लंग्स तक। अपवाद क्या होती है? पल्मोनरी सिराएं शुद्ध रक्त ले जाती हैं लंग्स से हार्ट तक। ओके, अब हमारा जो टॉपिक है उसी से यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम सॉल्व करते हैं उसके बारे में। जैसे यहाँ पे उसी से रिलेटेड प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो 90% होता है। जेपीएससी में पूछा गया 2011 का क्वेश्चन है। रक्त में होता है एक संयोजी ऊतक होता है। रक्त होता है क्या होता है? तो एक संयोजी ऊतक होता है। आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में अस्थिमज्जा में होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं हीमोग्लोबिन का क्या तात्पर्य है? तो ऑक्सीजन को इधर उधर तक पहुंचाना, यानी हीमोग्लोबिन इधर उधर ऑक्सीजन को पहुंचाता है। मानव वस्क में कुल कितना रक्त होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.5 होता है। ओएसएससी और जेपीएससी में पूछा गया सवाल है।
आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। रक्त का लाल रंग किस के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है हमारा, डब्ल्यूबीसी की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाता है तो क्या कहलाता है? ल्यूकेमिया कहलाता है। रक्त का शुद्धिकरण कहा जाता है फेफड़ा को। मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो हेपेरिन की कमी के कारण नहीं जमता। एक आखिरी सवाल है हमारा, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन का। ये एसएससी में 2011 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। Thank you for watching my videos. Like and subscribe.